आज हम कक्षा 8 की पुस्तक बसंत का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक कविता है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ के देख लेते हैं एक बार कि क्या है ये कविता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। और इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी जी ने ये कविता लिखी है। अब हम इस कविता को समझेंगे। कवयित्री कह रही हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीड़ यानी कि घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पंक्ति गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। इसका अर्थ हम आगे देखेंगे। थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो इसका अर्थ यह है, हमसे कवयित्री यह कहना चाह रही हैं कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी तो स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी। गंतव्य का मतलब होता है वह स्थान जहां हमें जाना है। आगे हम देखेंगे, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतजार में है, तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो हमसे इस कविता में कवयित्री यह कहना चाह रही हैं कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी तुम अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। जहां से भी तुम प्रारंभ करना चाहो, उतना कठिन समय ये नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो। आगे कविता हमसे कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पद्यांश में कवयित्री यह संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साधकर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियां सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद हिस्सा अभी बाकी है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही कवयित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात
आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी के अंत में हम ये कह सकते हैं कि कवयित्री हमसे कहना चाहती हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता इस भाव का संचार करती है कि कोई भी कार्य करने की, कुछ भी सीखने या कुछ भी नया जानने की कोई विशेष आयु नहीं होती। कवयित्री का मानना है कि यदि हमारे मन में कुछ भी कार्य करने की इच्छा हो तो परिस्थितियां भी स्वतः वैसी ही बन जाती हैं। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पूर्व डरना या घबराना नहीं चाहिए। इस कविता में भी दर्शाया गया है कि हमें निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपको इस चित्र में ये पक्षी दिया हुआ है, पक्षी जो होते हैं वो अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहते हैं, चाहे उनकी रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए। उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि अभी तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, हम इसको पार कर सकते हैं। धन्यवाद।